हेलो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे और हमने इसमें मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि इसके सॉल्यूशन के 5 मेथड हैं। हमने 3 मेथड कर लिए थे। आज हम 4th मेथड करेंगे और वो आज वाला मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। स्टूडेंट हमने जो पहला मेथड किया था वो था वन इंटीग्रल नोन मेथड। दूसरे वाला आपने किया था रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव और लास्ट लेक्चर में हमने किया था चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आज का है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए सबसे पहले हम इसका करते हैं वर्किंग रूल। तो वे वर्किंग रूल में इसमें क्या करते हैं, तो वर्किंग रूल आप अच्छी तरह से समझना स्टूडेंट, तब उसके बाद आपको सही समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट वर्किंग रूल में सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, लेट d2y/dx का स्क्वायर प्लस में p dy/dx और प्लस में qy इजिकल टू r। ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे विद वेरिएबल कोफिशिएंट स्टूडेंट। तो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ सबसे पहला काम हमारा क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले काम में हम सबसे पहले स्टेप 1 होगा हमारा, क्या होगा, राइट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको पता ही है स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि भाई जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका कोफिशिएंट जो भी होता है उसको पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, ये करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे कि भाई जो ये इक्वेशन आपकी दे रखी है, स्टेप नंबर 2 में आप करेंगे स्टूडेंट, जो इक्वेशन है कंसीडर द इक्वेशन d2y/dx का स्क्वायर प्लस में p dy/dx प्लस में qy इजिकल टू 0। मतलब क्या हुआ, सारी की सारी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, r इजिकल टू 0 ले लेंगे। तो r इजिकल टू 0 लेने के बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे, फिर इस इक्वेशन को एक बार r इजिकल टू आपने इसमें 0 लेना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का CF फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द CF ऑफ इक्वेशन 1। इसका CF जो निकालेंगे या इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी इसको निकालने के आपके पास स्टूडेंट वन इंटीग्रल मेथड है, वन इंटीग्रल नोन मेथड। वन इंटीग्रल नोन मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। और दूसरा आपके पास क्या है स्टूडेंट, आपको रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। और तीसरा आप किससे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, थर्ड वन आप निकाल सकते हैं चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये 3 मेथड आपने, इन तीनों मेथड से इसको किसी मेथड से भी आप इसका CF निकाल सकते हैं। मतलब देखो CF निकालने का मतलब क्या, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। R तो यहाँ 0 होएगा तो PI तो 0 हो ही जाएगा, तो इसका मतलब आप CF निकाल देंगे। अब आप मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट CF इज इक्वल टू, अब मैं आपकी बुक के अनुसार ही कर रहा हूँ इसको, तो लेट CF इज इक्वल टू A और आप कह सकते हैं कि y1x प्लस में B और आप कह सकते हैं y2x। तो ये जो y1 और y2 है स्टूडेंट, ये यहाँ पर A एंड B आप लिख लो, वेयर A एंड B आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो जाएंगे स्टूडेंट। वैसे तो CF में पहले आपने निकालना था, यहाँ पर आप C1 लेते थे, C1 और C1 आप F1x लेते, C2 F2x लेते, कुछ भी ले सकते थे। लेकिन अभी आपकी बुक में यहाँ पर A एंड B लिया, तो मैंने भी यहाँ पर A एंड B ले लिया, तो आपने ये A एंड B कर लिया। तो स्टूडेंट उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 हो गया ये आपका। उसके बाद स्टेप नंबर आप 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, इसमें एक तो मेथड ये है कि भाई जो आप निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले आप मान लेते हैं कि भाई ये करने के बाद आपने स्टेप ले लिया, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, इसका W निकालेंगे स्टूडेंट। W का मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है, W का मतलब मैं लिख देता हूँ आपके पास, रोन्स्कियन मेथड। रोन्स्कियन मेथड
स्टूडेंट ये जो रोन्स्कियन मेथड है, वैसे तो जो हम डब्लू निकाल के ऐसे करते हैं ना, इसको बोलते हैं रोन्स्कियन मेथड, इसीलिए हम डब्लू निकालते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, डब्लू निकालते हैं। और डब्लू क्या होता है, इसमें आप निकालेंगे y1 y2 और y1 डैश एंड y2 डैश, तो ये निकल जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, अब ये निकालने के बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसमें जो आपके जो सी एफ के अंदर जो ए एंड बी हैं, इनको आप चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो मैं अब स्टेप नंबर 4 लेता हूँ यहाँ पर। स्टेप नंबर 4, रिप्लेस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी इन सी एफ, ए y1 प्लस में बी y2, इस सी एफ में by2 बाई फंक्शन किससे, u x एंड v x से। तो ये इसको a एंड b को आपने u x एंड v x से चेंज कर दिया स्टूडेंट। लेकिन अब बात यह उठती है, तो u x एंड v x आएंगे कहाँ से। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो कंप्लीट सॉल्यूशन अब आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इजिकल टू u y1 प्लस में v y2, वेहर u इजिकल टू क्या होगा, अब ये ध्यान देना आपने, u इजिकल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर स्टूडेंट u है तो यहाँ पर आप लिखोगे y2 r डिवाइड बाई w। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा dx प्लस में c1, और v आपका क्या हो जाएगा, इसमें माइनस आता है, इसमें माइनस नहीं आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा y1r और w dx प्लस में c2। स्टूडेंट कई बार क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, कई बार क्या होता है कि ये w आप यहाँ नहीं निकालना चाहते, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, y2r डिवाइड बाई y1 y2 डैश माइनस में y2 और y1 डैश, तो ये हो जाएगा dx प्लस में c1। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y1r, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसमें y1 y2 डैश माइनस में y2 और y1 डैश, और ये हो जाएगा dx प्लस में c2। तो इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं होना है, ये w की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ से ले ली है, y1 y2 डैश माइनस में y1 डैश y2 माइनस में y1 डैश y2। तो ये आपने यहाँ पर मतलब आप w भी लिख सकते हैं या ये भी वैल्यू रख सकते हैं इसकी w की जगह। तो लेकिन अगर आप w निकाल के पहले ये निकालते हैं फिर ये निकालते हैं, इसे बोलते हैं रोन्स्कियन मेथड। ये स्टूडेंट रोन्स्कियन मेथड के नाम से, क्योंकि रोन्स्कियन मेथड है इसलिए यहाँ पर w का यूज किया गया है। तो ये था आपका, एक बार फिर मैं आपको इसके बारे में एक दोबारा फिर बता देता हूँ। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी हुई होगी उसकी जगह आपने r की जगह तो 0 रखना है, 0 रखने के बाद आपने सबसे पहले उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद में आप उसमें जो भी कॉन्स्टेंट आपने ये रख लिए, उसके बाद रोन्स्कियन मेथड से, रोन्स्कियन मेथड स्टूडेंट जो भी ये फंक्शन आपका यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है, इसे रोन्स्कियन मेथड से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसमें से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई उसमें से आप u एंड v निकाल लेंगे। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, उसके बाद u एंड v निकाल लेंगे। u एंड v निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये u की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, और u और v की वैल्यू को अब आप जो a और b है उनकी जगह u और v की वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास इक्वेशन सोल्व हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये आपने जो सॉल्यूशन निकल आएगा इसका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टूडेंट हम इसका एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद आपको बड़ा इजीली ये समझ में आ जाएगा। हम इसका पहला ही क्वेश्चन लेते हैं इक्वेशन एक्सरसाइज का। ये है स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सोल्व द इक्वेशन d2y बाई dx का स्क्वायर प्लस में y इजिकल टू x बाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये क्वेश्चन आपका दे रखा स्टूडेंट। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे सॉल्यूशन में, इसके सबसे पहले आपको पता ही है इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1 इज, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसमें लिख भी दिया है बाई मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट y इजिकल टू x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन होते ही आपने बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका क्या है, यहाँ पर आप लिख देंगे डी स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में y इजिकल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में भी आपका वही होगा,
m का स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी आयोटा आ गई। तो प्लस माइनस आयोटा आ गई तो CF आप निकाल सकते हैं। तो CF आपको निकालने का इसका मेथड क्या है स्टूडेंट, आपको पता ही है C1 क्या है। तो आप इसको जो C1 निकालेंगे तो C1 आप C1 कोस x प्लस में C2 साइन x। अब देखो या तो आप ये C1 और C2 लिख लो अभी से, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर लिख लो, कोई बात नहीं, a कोस x प्लस में b साइन x। अब ये जो कोस x है और ये साइन x है आपका, ये आपके पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको इसमें समझा था कि भाई a(y1) ये मैंने करा था ना आपको, a(y1) और y2, तो ये इसमें जो इसमें करा था। तो a(y1) x प्लस में b(y2) x। तो y1 और y2 आपके पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, y1 और y2, ये आपके पास है y1 और ये आपके पास क्या है y2, या ये कह लो ये है y1 और ये आपके पास क्या है y2। तो ये सब करने के बाद स्टूडेंट अब आपके पास आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो इसमें आप सबसे पहले अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर आप निकालेंगे W निकालेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला काम आपका क्या है W। तो W जब आप निकालेंगे तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा कि वो कैसे निकलता है, कोस x साइन x, कोस x का डेरिवेटिव माइनस में साइन x और कोस साइन x का डेरिवेटिव कोस x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर x और प्लस में साइन स्क्वायर x और इक्वल टू क्या आ गया 1। तो W की वैल्यू तो 1 आएगी स्टूडेंट। अब W की वैल्यू 1 निकालने के बाद अब आप स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपने किया था अभी यहाँ पर इसमें जो ये आपने ले लिया था, अब आपने सॉल्यूशन जो आपने निकाला था, सॉल्यूशन वो क्या निकलता है, u कोस x प्लस में v साइन x था स्टूडेंट, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आप जो निकालते थे, क्योंकि इसको चेंज कर देते थे a और b को, जब भी आप कंप्लीट सॉल्यूशन आप निकालेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू आपका क्या था स्टूडेंट, u कोस x प्लस में v साइन x। अब आप स्टूडेंट आप यहाँ पर एक चीज तो कह सकते हैं कि भाई इसका नाम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्यों पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था a और b था, ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इन a और b को आपने किस में चेंज कर दिया, u एंड v में चेंज कर दिया। जब ये a और b u एंड v में चेंज हो जाते हैं तो इसे ही बोलते हैं स्टूडेंट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कभी ये सोचते रहे भाई इसका नाम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्यों पड़ा। इसका नाम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इसलिए ही पड़ा क्योंकि आपने जो a एंड b जो CF में आपने निकालता उसको आपने u एंड v में चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर बात आती है व्हाट इज u एंड v। u एंड v आपने कैसे निकालना है, तो u इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपने किया था y2r डिवाइड बाई, अब मैं w कर देता हूँ dx प्लस में, अब यहाँ पर आप चाहो तो जो आपने, क्योंकि यहाँ मैंने C1 की जगह अब यहाँ पर a कर दिया था स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर C1 इसको आप छोड़, भले ही इसको a ही कर लो यहाँ पर, तो क्योंकि आपके बुक के अनुसार ही चलो आप, तो यहाँ पर आपका भी क्या था C1। ठीक है, और v किसके बराबर था स्टूडेंट, v इज इक्वल टू माइनस में, ये v में माइनस नहीं आएगा, और यहाँ पर अगर u है तो y2 आएगा, v है तो y1 आएगा, y1 r और डिवाइड बाई w dx प्लस में c2। ठीक है स्टूडेंट, तो u क्या हो गया अब आपके पास, u इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन y2 क्या है आपके पास, अब देखो यहाँ पर ये है y1 ये है y2, तो y2 है आपके पास साइन x, r क्या है आपके पास, r की वैल्यू है x और डिवाइड बाई w की वैल्यू 1 है dx प्लस में c1। इसी प्रकार v आप निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर y1 आपके पास क्या है कोस x, r की वैल्यू क्या है x और यहाँ पर क्या है w1 और dx प्लस में यहाँ पर है c2। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो स्टूडेंट आपके पास ये हो गया, इसमें इंटीग्रेशन, अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट इसमें जो हमने ये किया था, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले x को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन ये होगा u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x इंटीग्रेशन माइनस में कोस x हो जाएगा, और माइनस में अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये 1 आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या था, ये था, इसका इंटीग्रेशन माइनस में कोस x आ गया और c1 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x कोस x
ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, और माइनस में जब इसका इंटीग्रेशन आएगा तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, और प्लस में C1 है ये, तो C1, तो ये तो u की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम v की वैल्यू भी निकालते हैं स्टूडेंट, तो v की वैल्यू अगर आप निकालते तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, v इजिकल टू, इसके अंदर भी वही आ जाएगा आपका, इसका x फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, कोस एक्स का आपका क्या आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और माइनस में इंटीग्रेशन, अब इसका डेरिवेटिव 1 और इसका आ जाएगा साइन एक्स, और प्लस में dx प्लस में C2। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा कोस x, तो कोस x माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा कोस x, तो ये आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा C2। समझ में आ गया बस स्टूडेंट ये, तो ये u की वैल्यू आ गई आपके पास, और ये आपकी v की वैल्यू आ गई आपके पास। तो u एंड u की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर चेंज किए थे, किससे a b से लेके u v में चेंज किए थे, u एंड v में। तो y की वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन, अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आप लिखो x कोस x माइनस में साइन x प्लस में C1, ठीक है, और इस पूरे के साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट कोस x प्लस x साइन x प्लस में कोस x और प्लस में C2, और इस पूरे के साथ में मल्टीपल में क्या आ जाएगा साइन x। अब मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x कोस स्क्वेयर x माइनस में साइन x कोस x प्लस में C1 कोस x, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस में x साइन स्क्वेयर x प्लस में कोस x साइन x, और प्लस में C2 साइन x। अब चाहो तो आपका ये आंसर ऐसे कैसा हो जाएगा, नहीं तो और कुछ इकट्ठा हो रहा तो इकट्ठा कर दो। यहाँ पर क्या है C1 कोस x, तो C1 कोस x प्लस में C2 साइन x, तो देखो इसमें x कोस स्क्वेयर x, तो x साइन स्क्वेयर x, तो ये तो x कोस स्क्वेयर x प्लस में x साइन स्क्वेयर x आ गया, तो ये x आ जाएगा, ये कोस x से साइन x से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया C1 कोस x आ गया, C2 साइन x आ गया, इससे ये आपका इससे निकल गया, और ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये तो सारा आंसर ही आ गया आपका। तो इसका मतलब आप इसका क्या कह सकते हैं, दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो y की वैल्यू ये आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन 1। अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसका, ये है स्टूडेंट आपका 6.4 का थर्ड क्वेश्चन। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में a2y इजिकल टू कोसिकेंट ax। तो स्टूडेंट इसको d2y बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर y इजिकल टू कोसिकेंट ax। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा क्या है स्टूडेंट, हम इसको जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा डी स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर इंटू में y इजिकल टू आप लिख सकते हैं कोसिकेंट ax। तो स्टूडेंट उसके बाद हम क्या इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पास, अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट r क्या है, r इजिकल टू है आपके पास कोसिकेंट ax, ठीक है स्टूडेंट, ये ax है। तो हम इसको लिख सकते हैं r इजिकल टू, जब 0 पुट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर इंटू में y इजिकल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी m स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर इजिकल टू 0 होगी स्टूडेंट। और m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा a, ठीक है स्टूडेंट। जब प्लस माइनस आयोटा a आ गया तो इसमें आप क्या कह देंगे, यहाँ पर आप इसमें कह देंगे स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन। जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है आप इसमें, जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, और कंप्लीमेंट्री फंक्शंस में इसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई a कोस ax प्लस में b साइन ax, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो आपके पास कोस ax है और ये साइन ax है, ये किसकी वैल्यू है y1 की, ये किसकी वैल्यू है y2 की, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, u एंड v फंक्शन भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार है, बस मेथड आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये हो गया तो आप इसका जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है या ये इक्वेशन नंबर 1 है, आप किसी को भी मान सकते हैं।
तो आप ये, क्योंकि अब आपने अगर ये लोगे तो आपने पी आई निकालना पड़ेगा, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 लोगे तो उसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, आप इसका मान ले कंप्लीट सॉल्यूशन, आप मान लेते हैं कि लेट कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वेशन 1 इज, आप ये मान लिया y इज इक्वल टू, इसकी जगह आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर चेंज कर दिया u cos ax प्लस में v और sin ax। ठीक है स्टूडेंट, तो वेहर ये, अब ये u एंड v क्या है, वेहर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ x ओनली आपका हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जो इसका मतलब आपने ये आपके पास, आपको पता ही है ये क्या है, u1 है, ये क्या। अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, w इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, y1 y2, यहाँ पर y1 डैश, यहाँ पर y2 डैश। तो आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट cos ax और sin ax, cos ax का क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस sin ax इंटू में a, और sin ax का क्या हो जाएगा cos ax इंटू में a। तो जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a cos स्क्वायर ax, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस a sin स्क्वायर ax, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a। तो w की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। तो जब w की वैल्यू a आएगी तो आप यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट नाउ u की वैल्यू। तो u क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन y2 इंटू में r डिवाइड बाई w dx प्लस में c1। ठीक है स्टूडेंट, और v की वैल्यू आपको पता ही है, v इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन y1 r और यहाँ पर w और dx प्लस में c2। स्टूडेंट अगर u यहाँ रखते हो तो यहाँ पर y2 रखना पड़ेगा, v रखते हो तो y1 रखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसमें u की वैल्यू निकालो, u इज इक्वल टू माइनस में y2 आपके पास क्या है स्टूडेंट, y2 आपके पास है sin ax, तो sin ax इंटू में r, इंटू में आर है कोसिकेंट ए एक्स। देखो आर की वैल्यू ये यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर आर की वैल्यू ये 0 पुट कर ली थी इसमें इक्वेशन में, आर ये है। ठीक है, और डिवाइड बाई डब्लू ए, और ये आपके पास डी एक्स हो गया प्लस में c1 हो गया। सबसे पहले हम u की वैल्यू ही निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा अभी 1 डिवाइड बाई साइन ए एक्स, ये तो बहुत ईजी हो गया। तो इसमें आपके पास ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो हो गया डी एक्स डिवाइड बाई ए और प्लस में c1। तो ये तो आपके पास इसका मतलब क्या होगा, इजल टू माइनस में x अपॉन ए और प्लस में c1। ये तो u की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब हम v की वैल्यू यहाँ पर निकाल देते हैं। तो y1 आपके पास क्या है, y1 है स्टूडेंट कोस ax और r क्या है कोसिकेंट ax। तो ये इंटीग्रेशन हो गया dx और प्लस में c2। तो यहाँ पर ये y1 की वैल्यू, ये v की वैल्यू, v की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगी। अब आप यह देखो कोस ax, तो यहाँ पर कोस ax, इसको आप ये 1/sin x हो गया, तो इसको आप कर सकते हैं कोट ax इंटीग्रेशन dx प्लस में c2। और कोट ax की वैल्यू तो आपको ही पता है स्टूडेंट, log sin ax होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा log sin ax और डिवाइड बाई a। ठीक है स्टूडेंट, तो डिवाइड बाई a, यहाँ पर डिवाइड बाई a था, तो यहाँ पर जो ये इसका तो लोग साइन ए आ गया और एक 1/a आपका ये आ गया। तो कोट ए एक्स का तो लोग साइन ए डिवाइड बाई ए इंटू में a, तो प्लस में c2। ये v की वैल्यू आ गई, ये आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, ये u की वैल्यू आ गई और ये v की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था, कंप्लीट सॉल्यूशन में आपने क्या किया था, वहाँ पर u एंड v की वैल्यू, y की वैल्यू थी, तो u की वैल्यू आप रख दो यहाँ पर माइनस में x अपॉन ए प्लस में c1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस ax प्लस में, अब यहाँ पर v की वैल्यू क्या है log sin ax डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में c2, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किससे स्टूडेंट sin ax से। तो यहाँ पर कोस ax से मल्टीप्लाई था, यहाँ पर sin ax से मल्टीप्लाई है। तो अब इसको आप पूरे के पूरे को आप सोल्व कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर देखो माइनस में x कोस ax डिवाइड बाई a प्लस में c1 कोस ax, और यहाँ पर प्लस में log sin ax डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू में sin ax और प्लस में c2 sin ax। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो अब c1 और c2 को जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, c1 कोस ax
प्लस में C2 साइन AX, इसको इकट्ठा कर दो तो ये आ गया, तो ये हो गया। और उसके बाद इकट्ठा करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, बाकी तो सारी की सारी माइनस में x/a ये आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos AX। यहाँ का यहाँ अगर ऐसा कैसा भी आप छोड़ देते हैं ना स्टूडेंट, ये गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होगा। और प्लस में 1/a², तो यहाँ पर आ जाएगा log साइन AX इंटू में साइन AX, दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये भी एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 9, सोल्व बाय वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्या करता है, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं d² माइनस में 1 y इजिकल टू 0 पुट करते हैं। वेहर आप पुट कर देते हैं स्टूडेंट r इजिकल टू e की पावर माइनस में 2x और साइन e की पावर माइनस में x इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर आप ये कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आप ये जो आपने ये देखना, जो आप सॉल्यूशन अभी निकालेंगे ना, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आप निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, वो सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। उसके बाद वो जो लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, मान ले इसको 1 ले लो, चलो इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो, तो हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे ना स्टूडेंट, वो 2 का निकालेंगे। 1 का सॉल्यूशन तो हम जब इसको u एंड v में चेंज करते हैं ना, जब निकलता है, हम मानते हैं उसको। तो इसका मतलब सबसे पहले अब यहाँ पर ये इक्वेशन होगी, आपने इक्वल टू ये रख दिया, तो इसके मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² माइनस 1 इजिकल टू 0। तो इसका मतलब CF क्या हो जाएगा, CF इजिकल टू हो जाएगा m इजिकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो सॉरी CF अब आपका क्या हो जाएगा, CF इजिकल टू आपका ये हो जाएगा जो आप अभी करने जा रहे थे, क्या था, a e की पावर x प्लस में b e की पावर माइनस में x। और वैसे भी अब अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर जो ये रख रहे थे ना, सेम मान ले अगर यहाँ पर C1 और C2 रखते हैं, वो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं है। तो लेकिन C1 और C2 को आपने किस में चेंज कर दिया, किसी पैरामीटर में चेंज कर दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट जो आप लिखेंगे, तो ये आपके पास, अब आप यहाँ पर यहीं पे लिख दो, लेट द, ये सॉल्यूशन किसका है स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का। लेकिन हमने तो सॉल्यूशन तो इसका निकालना है ना, तो हम लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज y इजिकल टू u e की पावर x, ये आपने वेरिएशन कर दिया, इसका चेंज कर दिया, और v इजिकल टू e की पावर माइनस x। ठीक है, ये u एंड v क्या है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप स्टूडेंट क्या निकालेंगे, अब आप यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले u एंड v की वैल्यू। तो u एंड v की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप w की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर y, अब आपके पास y1 क्या है, y1 आप ये भी कह सकते हैं y1 इजिकल टू e की पावर x, ये जो किसकी वैल्यू है, y1 की, और ये किसकी वैल्यू है, ये है y2 की। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट y इजिकल टू u y1 प्लस में v y2, वेहर y1 इजिकल टू e की पावर x एंड y2 बराबर है e की पावर माइनस में x। तो w की वैल्यू निकाल दोगे, w की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ex e की पावर माइनस में x, इसका डेरिवेटिव e की पावर x का, इसका e की पावर माइनस में x आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e की पावर x, e की पावर 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर x और e की पावर माइनस x। तो यहाँ पर v की पावर 0, तो -1 इजिकल टू क्या आ गया, -2। तो अब आप u की वैल्यू निकालेंगे, u इजिकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर u के साथ y2 आता है, y2r डिवाइड बाई w की वैल्यू क्या थी, -2, तो dx प्लस में आपके पास क्या है, c1। तो अब यहाँ पर चलो मैं इसकी वैल्यू यहीं पे निकाल देता हूँ स्टूडेंट, -y2 की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस 2x और साइन e की पावर माइनस में x dx प्लस में c1। तो ये आएगा स्टूडेंट आपके पास। अब यहाँ पर जो आपको पता ही है w की वैल्यू क्या है आपके पास, w की वैल्यू है -2। तो w की वैल्यू तो स्टूडेंट पहले ही बाहर ले लो आप,
क्योंकि यहाँ पर आपके पास अब u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इजिकल टू आ जाएगा, इसको कर देंगे तो प्लस में 1/2 तो आप बाहर ही ले लो, तो ये हो जाएगा आपका साइन e की पावर माइनस में x और e की पावर माइनस में 3x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर e की पावर माइनस में 2x और e की पावर माइनस में x था ना, तो e की पावर x ले लो, तो इसको इनटू में e की पावर माइनस में 2x, तो dx और प्लस में c1। तो स्टूडेंट अब इसको कैसे करोगे, इसको तो देखो सबसे पहले तो आपने पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ पुटिंग e की पावर माइनस में x इजिकल टू t। ठीक है, e की पावर माइनस x में t हो गया, तो इसका मतलब माइनस में e की पावर माइनस x dx इजिकल टू dt हो जाएगा स्टूडेंट। और e जब ये हो गया तो e की पावर माइनस में 2x किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, t का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू आप पुट करोगे स्टूडेंट यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर x इजिकल टू 2 1/2 e की साइन e की पावर माइनस x साइन t और e की पावर माइनस x dx, इसको इसके साथ में लिख देंगे तो स्टूडेंट माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका dt और dt किसका हो जाएगा स्टूडेंट माइनस dt, तो और e की पावर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और प्लस में c1। समझ गया स्टूडेंट। तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये मैं दोबारा पे लिख देता हूँ, यहाँ पर -1/2 साइन टी एंड टी स्क्वायर dt और प्लस में c1। अब ये आपको पता ही स्टूडेंट, अब इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देंगे, टी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट टेकिंग टी स्क्वायर एज द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कर सकते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1/2 टेकिंग टी स्क्वायर एज फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऐसे कह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में कोस टी, माइनस में इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव 2t इंटू में माइनस कोस टी और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt और प्लस में c1 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और कोस टी और माइनस माइनस यहाँ पर यह आ जाएगा प्लस 1/2 और ये जो 1/2 इंटू में टी, यहाँ पर आ जाएगा टी और यहाँ पर आ जाएगा कोस टी और ये dt प्लस में c1, तो ये फिर माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फिर माइनस हो गया, तो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका मतलब टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास दोबारा फिर इसका इंटीग्रेशन आपने करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये दोबारा फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चलो कोई बात नहीं तो अभी तो इसको बाहर ही रख लेते तो अच्छा था, तो 2 इसको 2 यहाँ बाहर लिख लेते, इसको आप चलो कोई बात नहीं 1/2 टी स्क्वायर कोस टी, तो ये ऐसे कैसा गया स्टूडेंट, माइनस में ये आपका कट गया, माइनस में आप बाहर रख लो इसको ऐसे कैसा, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कोस टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस में, अब ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा आपका साइन टी और ये हो जाएगा dt प्लस में c1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2 टी स्क्वायर कोस टी, ठीक है, और माइनस में टी साइन टी प्लस ये माइनस माइनस प्लस टी होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस टी और इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कोस टी प्लस में c1। तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट आपके पास 1/2। अब जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास, अब इसको t की वैल्यू है स्टूडेंट, जो t की वैल्यू है ना, अब ये आपने इसको चेंज कर देना है, t की वैल्यू को किस में, t किसके बराबर था e की पावर माइनस में x के बराबर था। तो यहाँ पर अब आप जब इसको करोगे तो मैं 1/2 यहाँ लिख देता हूँ 1/2, सबसे पहले टी स्क्वायर की जगह e की पावर टी स्क्वायर e की पावर माइनस 2x, तो e की पावर माइनस में 2x और यहाँ पर कोस e की पावर माइनस में x, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट कोस e की पावर माइनस में x और उसके बाद देखो यहाँ पर उसके बाद ये आपके पास क्या हो गया
टी के ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स और साइन ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर माइनस ई की पावर माइनस एक्स और साइन ई की पावर माइनस में एक्स। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या है माइनस कोस टी, माइनस कोस ई की पावर माइनस एक्स, माइनस कोस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आ गया आपके पास और प्लस में क्या आ जाएगा C1। तो ये तो आपने अभी किसकी वैल्यू निकाली थी, U की वैल्यू। इसी प्रकार आप V की वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट, तो V की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास थी y1r और डिवाइड बाई W dx प्लस में C2। तो y1 क्या था आपके पास साइन y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू थी यहाँ पर, ये y1 की वैल्यू आपने निकाली थी e की पावर x, तो e की पावर x स्टूडेंट, e की पावर x, r की वैल्यू थी e की पावर माइनस x, और ये था आपके पास साइन e की पावर माइनस में x, e की पावर 2x था स्टूडेंट, e की पावर 2x साइन x dx, और ये था dx प्लस में C2। तो ये हो गया, और नीचे w आएगा माइनस में 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकालेंगे, तो जब आप v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या देगा, देखो -1/2 तो आप पहले ही बाहर रख लो। ठीक है, -1/2 आप पहले ही बाहर रख लिया, तो आपने अब ये क्या होगा, तो इसमें भी वही मेथड है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस में 2x और साइन e की पावर माइनस में x dx प्लस में C2। तो ये आपके पास स्टूडेंट ये आ गया, और यहाँ पर आप करेंगे पुट e की पावर माइनस में x इजिकल टू टी, ई की पावर माइनस में 2x इजिकल टू टी का स्क्वायर, और माइनस में e की पावर माइनस x dx बराबर है dt। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस में 1/2 ई की पावर x, तो ई की पावर x, अब ये क्या था e की पावर x, इसमें जो था ये e की पावर x है, तो e की पावर x है, तो e की पावर ये दोनों को मिला के आप यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये e की पावर -2x है, ये e की पावर x है, तो ये आप यहाँ पर e की पावर x, इसको तो फिर काट ही दो, e की पावर अकेला -x बच गया। ठीक है, अब इसकी आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तो e की पावर -x आ गया, तो e की पावर -x का मतलब यहाँ पर तो आप क्या लिख सकते हैं, तो सॉरी ये इंटीग्रेशन है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन आ गया, तो ये आ गया e की पावर -x का मतलब क्या होगा आपके पास t, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन t, e की पावर -x dx का आपके पास क्या हो जाएगा t, और यहाँ पर dt, तो dt आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन t dt, और प्लस में C2। ये तो बहुत ईजी हो गया 1/2। अब आप t को मैं फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे कैसे रख लो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन टी डी, यहाँ पर तो टी तो आएगा ही नहीं, टी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ई की पावर -x dx है, ई की पावर -x dx इजिकल टू डी टी, तो टी की जरूरत नहीं है, साइन टी आ गया, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस कोस टी, माइनस माइनस में ये आपका प्लस हो गया, तो ठीक नहीं माइनस में कोस टी आएगा, तो ये माइनस में कोस टी आ गया, और ये आपका हो जाएगा प्लस में C2। तो ये जगह माइनस में 1/2 कोस टी क्या वैल्यू थी e की पावर -x प्लस में C2, तो ये आएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं स्टूडेंट उसको, हमेशा जो आपके बल्कि 3 मानते हैं इसको, जो ये था ना किस में पुट करना है u एंड v की इक्वेशन, तो u एंड v की इक्वेशन आप इसमें पुट करेंगे ना, इसमें, तो हम इसको क्या मानते हैं स्टूडेंट जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है u एंड v की e की पावर x। तो u की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट y इजिकल टू ई की पावर, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या माना था, सबसे पहले u की वैल्यू पुट करोगे, तो u की वैल्यू पुट करोगे तो आप यहाँ पर u की वैल्यू है आपकी 1/2 ई की पावर -2x कोस ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x साइन ई की पावर -x माइनस में कोस ई की पावर -x प्लस में C1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ई की पावर x प्लस, अब v की वैल्यू यहीं पर हो जाएगा -1/2 कोस ई की पावर -x प्लस में C2, तो प्लस ये कर दो स्टूडेंट, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस में x। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको खोल दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा खोलने के बाद में y इजिकल टू ये e की पावर -x, e की पावर -x, तो ये जगह 1/2 e की पावर -2x कोस
जब e की पावर x से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट, यहाँ पर e की पावर -2x की बजाय e की पावर x आ जाएगा, तो यहाँ पर कोस e की पावर -x आ जाएगा, और यहाँ पर e की पावर माइनस में तो यहाँ पर आ जाएगा साइन e की पावर -x, माइनस में e की पावर x कोस e की पावर -x प्लस में c1 e की पावर x, और माइनस में 1/2 e की पावर x कोस e की पावर -x प्लस में c2 e की पावर माइनस में x। तो हम हमेशा क्या करते हैं, c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर माइनस में x, इसको तो इकट्ठा कर दिया आपने, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद 1/2 e की पावर -x कोस e की पावर -x, तो ये जो स्टूडेंट e की पावर x, यहाँ पर e की पावर ये तो e की पावर ये e की पावर -x है स्टूडेंट, ये चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ पर भी तो e की पावर -x आएगा, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ इससे आपकी कट जाएगी स्टूडेंट। तो आपके पास क्या बच गया, c1 e की पावर -x, ठीक है, तो ये आपके पास बच गया माइनस में साइन e की पावर -x, और यहाँ पर आपके पास बच गया e की पावर x माइनस e की पावर x एंड कोस e की पावर माइनस में x। तो ये आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। तो ये वैल्यू आएगी, ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन इसका निकल के आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा, बहुत ही ईजी टाइप क्वेश्चन है। ये आप सारे के सारे क्वेश्चन इसके कर लेना, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी महसूस होती है तो मैं आपको करा दूंगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ स्टूडेंट आपको, क्वेश्चन नंबर 40। चलो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे स्टूडेंट, छोड़ो, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।